आपको अपनी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी चाहिए या फिर आपकी जो भी कोई समस्या हो, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये पवित्र 25 बातें अच्छी तरह से सुन और समझ लीजिए और अपने जीवन में इसे उतार लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल आसान जाएगी और आपका हर एक दुख दर्द दूर हो जाएगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था। जो इंसान के मरे से मरे हुए मन को और उसके आत्मविश्वास में नई जान डाल देता है, उसे जीवन में एक नई दिशा मिल जाती है। आज मैं ये दावे के साथ और गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति इन 25 बातों को ध्यान पूर्वक सुनेगा और इन बातों को अपनी अंतरात्मा में उतार लेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा और वो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का सबसे पहला उद्देश्य है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिससे इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वो आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं, तो वो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना नहीं चल पाएगा और आप खुद का काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें ये समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे कई विकल्प मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके मालिक के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फायदा लेता है। और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के मोहताज हैं, तो वो आपको पूरा चूस लेते हैं, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने काबू में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने काबू में रखने का। आप चाहे लाख उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं, क्योंकि जब आप मोहताज हो जाते हैं तो आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई ना कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वो लोग आपको खुशी के बजाय खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हो और वो आपका फायदा न उठाए। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भागवत की ताकत का दूसरा उद्देश्य है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई भी आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या रखना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो भगवान सदा आपके साथ हैं, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। हर एक इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलापन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि मूर्ख लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो।
इसीलिए गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलापन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभल कर धीरज रखते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक तावीज बना कर दे दिया और राजा से कहा कि इस तावीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा आए और तुम्हें लगे कि इससे तो बुरा अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो तुम उस समय पर ये तावीज खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और उस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर और अपने शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पे राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक तावीज दिया था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब इसे खोल कर पढ़ना, और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वो तावीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक सुकून आया, विश्वास जगा कि ये जो बुरा वक्त है ये भी टिकने वाला नहीं है, ये भी गुजर ही जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर से मुझे अपनी सेना खड़ी करनी चाहिए। और उस राजा ने दोबारा से अपने सैनिकों को इकट्ठा करके अपनी सेना को दोबारा खड़ा किया और उस राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। तो इस जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वो भी एक दिन गुजर ही जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में यह विश्वास रखना कि ये वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। श्रीमद्भगवद गीता का चौथा उद्देश्य है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर ना लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ पर हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा, वो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी उतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए, क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई भी नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है कि हे अर्जुन, वो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझ पर लगा दो, फिर देखना तुम्हारा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तुम्हारा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है और नहीं किसी के भावनाओं की कदर है। यहाँ कदर होती है मतलब की, फायदे की। आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है? जब तक आपसे लोगों का मतलब है तब तक सब लोग आपसे अच्छा बोलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं तो उस पर यकीन मत कीजिए, वो सिर्फ एक मुखौटा है आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। श्री कृष्ण का 5वां उद्देश्य ये है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग
जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार न लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूँ। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल मैं नहीं, आज मैं जीना शुरू कर दो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। आपको सिर्फ वही इंसान खुश मिलेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेगा। तो जितना हो सके अपने बीते हुए कल को भूल जाइए और अपने आने वाले कल में जीना शुरू कीजिए। श्रीमद्भागवत गीता का छठा उपदेश ये है कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया है। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं तो वो आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। संबंध चाहे जो भी हो, खुद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वो उसके लायक नहीं तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिसे आपके प्रेम की कदर हो, जहां आपको ये एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपके भावनाओं की किसी को कदर तक नहीं है। वहां से आप कृपया करके खुद को दूर कर लो। गीता का 7वां उद्देश्य है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी ना बुरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी और आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके अपनों में ही नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, ये दो भाइयों के आपस की लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन चलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर मुमकिन कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का, और वही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बन गई, जिसमें न जाने कितने अनगिनत बेगुनाह भी लोग मारे गए। बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, बजाय जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए, सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा दिखाते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप ये जरूर चेक कर ले कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। गीता का 8वां उद्देश्य है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट के कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यही शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया और उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? वो कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। ये तो तब की बात है, और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है। लोग ना अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल भी ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, तो आप इस चीज को खुद भी अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते, लोग आपके साथ उतना गलत व्यवहार करते हैं, लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं। इसलिए आज के जमाने में खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ, आप अपनी नजर में अच्छे बन के रहो। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। गीता का 9वां उद्देश्य ये है कि जहाँ आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहाँ कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव की हार निश्चित है। तो तुम कृष्ण की सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो और इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे घर पर रहिए, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, तो वहाँ आपको कभी जाना चाहिए और ना ही वहाँ रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहाँ आपकी कदर हो, जहाँ आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले। गीता का 10वां उद्देश्य, कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो उन पांडवों को तो मैं यूं ही मसल के रख दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वो अभिमान एक दिन उनके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, कितने भी बड़े इंसान हो जाए, कितना भी धन संपदा से संपन्न हो जाए, लेकिन उसका कभी अभिमान मत करना और ना ही उसका गुरूर कभी दूसरों को दिखाना। गीता का 11वां उद्देश्य कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला और उसका परिणाम दुर्योधन को ये मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको उसके कर्म का फल वैसा ही मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है, दूसरों को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा उसकी जिंदगी में जो उसको भी वैसे ही धोखा देगा। क्योंकि कर्म सबके चेहरे याद रखता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। गीता का 12वां उद्देश्य कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है उसकी, वो उसकी आदत है, वो ऐसा ही है, वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। कहते हैं आजमाए हुए को से फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपने तकलीफ ले ली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ उतना ही करो, जीतने में आप बेवकूफ ना लगो। गीता का 12वां उपदेश, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पे नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में ना लाया करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक और जुबान पर कैंची लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए।
रहीमन निज मन की व्यथा निज मन रखो ले, अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिसे उसे समझने की समझ हो। गीता का 14वां उद्देश्य, आप चाहे कितने भी अच्छे हो लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वो भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा आपको भी मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली इनके साथ रहता हूँ, मुझे क्यों मिला। बुरे लोगों का साथ आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। गीता का 15वां उद्देश्य, मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में वैर भाव रखकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। गीता का 16वां उद्देश्य, कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा और अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। गीता का 17वां उद्देश्य, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का 18वां उद्देश्य, कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं देने वाला। एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। गीता का 19वां उद्देश्य, कि आंखों से सच दिखने वाली चीज पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से देखने वाली चीज भी सच नहीं होती है, इसीलिए भरोसा करने में अभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का 20वां उद्देश्य, कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर से विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, वो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं तो वो आपका सहारा कैसे बनेंगे। गीता का 21वां उद्देश्य, कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। गीता का 22वां उद्देश्य, कि जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पे तो अमृत लगा है लेकिन उसके भीतर जहर भरा हुआ है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं वास्तविकता में वो जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करे और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। गीता का 23वां उद्देश्य, कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है, वो चाहे आपसे बड़ा है या छोटा है। अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं और कभी अपनी मर्यादा को पार नहीं करते हैं।
जिस रिश्ते में कोई दायरा नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाता है। गीता का 24वां उद्देश्य है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने युग का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह जड़ से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 25वां उद्देश्य कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी चोरियां बढ़ गई है, इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, तो वो समय अब आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो, वही तो हो गया है। आजकल कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत दिखती ही नहीं है। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे। तो वो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, जब आदमी आ जाएंगे तो तुम्हें पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा कि आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा है। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वो आ जाएगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। फिर वो भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। सब लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है। इस युग के लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। अगर जो आप गीता की ये 25 बातें अगर आप ठीक से समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे और इन्हें हमेशा याद रखेंगे, तो विश्वास रखना, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके मन को और आपके दिल को चोट पहुंचा देगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। जय श्री कृष्ण।